हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ग्लांस एकेडमी चैनल पर। आज हम हिस्ट्री के 1000 प्लस क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी एंड अदर वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान चिनहट के युद्ध में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोही का नाम क्या है? अहमदुल्ला शाह, शाह मल, मंगल पांडे, कुंवर सिंह। इसका आंसर है ए, अहमदुल्ला शाह। 30 जून 1857 में लखनऊ में लड़े गए चिनहट के युद्ध में ब्रिटिश के विरुद्ध अहमदुल्ला शाह ने विद्रोह किया। शाह मल ने उत्तर प्रदेश के बरौत में क्रांति का नेतृत्व किया। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग का विरोध किया और कुंवर सिंह ने पटना से इस विद्रोह का नेतृत्व किया। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं था? यह अफवाह कि ब्रिटेन वासियों ने बाजार में बिकने वाले आटे में गाय और सूअर की हड्डियों का चूर्ण मिलाया था। यह भविष्यवाणी की कि प्लासी युद्ध की शताब्दी पर 23 जून 1857 को ब्रिटिश शासन का अंत होगा। ब्रिटिश शासन से सामान्य जन में असंतोष। यह भविष्यवाणी की कि ब्रिटिश शासन के अंत के साथ कलयुग का अंत होगा और राम राज्य फिर से आएगा। इसका आंसर है डी सही नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड, निम्नलिखित में से किसके बारे में यह माना गया कि वह 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था? मंगल पांडे, बहादुर शाह द्वितीय, रानी जीनत महल, नाना साहब। इसका आंसर है डी, नाना साहब। नाना साहब कानपुर से इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे और कैंपबेल ने कानपुर पर फिर से अधिकार कर लिया। मतलब इस विद्रोह को कौन दबाया? कैंपबेल ने। अगला क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर है ए, 1 और 2 सही है। 1858 के घोषणा पत्र के तहत ये था कि धार्मिक सामाजिक मामलों में अंग्रेजी सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी और भारतीय सैनिकों की संरचना व अनुपात में भी बदलाव किया गया। भारतीय नरेशों को गोद लेने का अधिकार भी वापस कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? वेलेजली की सहायक संधि, अंग्रेजों द्वारा भारतीय रीति रिवाजों में हस्तक्षेप, सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर है डी, 1, 2, 3, 4 सभी। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। एक तरफ विद्रोही नेता दिया हुआ है और दूसरी तरफ विद्रोह का केंद्र। बहादुर शाह द्वितीय का केंद्र जो था वो दिल्ली था, इन्होंने दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व किया। ब्रिटिश कादिर ने लखनऊ से नेतृत्व किया विद्रोह का। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर या बिहार के पटना से नेतृत्व किया। लियाकत अली ने इलाहाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किया। इसलिए इसका आंसर होगा बी। अगले स्लाइड पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवध में विद्रोह बेहद सघन और लंबे समय तक चला। पंजाब इस विद्रोह का सक्रिय केंद्र था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका आंसर है ए, केवल एक सही है। 1857 के विद्रोह में अवध में विद्रोह बेहद सघन और लंबे समय तक चला, न कि पंजाब में। पंजाब जो है इस विद्रोह में पंजाब की बिल्कुल भागीदारी नहीं थी। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? चित्रकार और चित्र। फेलिस एबितो, सिकंदराबाद। टॉमस जोन्स बारकर, द रिलीफ ऑफ लखनऊ। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। इसका आंसर है सी, 1 और 2 दोनों ही सही है। अगले स्लाइड पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के नेतृत्व के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थान और नेतृत्वकर्ता दिए गए हैं। छोटा नागपुर, कोल आदिवासी गोनू, आरा जमींदार कुंवर सिंह, आरा या बिहार कर लें यहाँ पे। कानपुर नाना साहिब। उपर्युक्त युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? इसका आंसर है डी, 1, 2, 3 तीनों ही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड लीटन। इसका आंसर होगा ए, लॉर्ड कैनिंग, और यह भारत का पहला वायसराय भी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। विद्रोह का केंद्र और दमनकर्ता दिया हुआ है। दिल्ली को कौन दबाया इस विद्रोह में, या दमनकर्ता कौन थे? निकोलसन या हडसन। कानपुर से अभी मैंने बताया था आपको, कैंपबेल थे। झांसी से यूरोज थे और इलाहाबाद से कर्नल नील ने किया था, इसलिए इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण थे ब्रिटिशों द्वारा देश का आर्थिक शोषण, प्रशासन के निचले स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का विलय। इसका आंसर है डी, 1, 2, 3। नेक्स्ट स्लाइड। 1857 की क्रांति के धार्मिक कारणों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे ध्यान दें, धार्मिक कारण पूछ रहा है। ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदू तथा इस्लाम धर्म पर तीखा प्रहार करना, मंदिर और मस्जिदों की जमीनों पर कर लगाना, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय समाज सुधारकों की सलाह पर सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध कानून बनाना। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक। इसका आंसर है ए, धार्मिक कारण था। नई एनफील्ड राइफल का उपयोग सबसे पहले सेना में ही आरंभ किया गया। इसकी कारतूसों पर चर्बी लगे कागज का खोल चढ़ा होता था, जिसे राइफल में भरने से पहले दांतों से उसे काटना पड़ता था, और इसी से सेना में यह फैला कि गाय एवं सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह विद्रोह धार्मिक विद्रोह था। अगला क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? लखनऊ से, झांसी से, नागपुर से, मेरठ से। इसका आंसर है डी, मेरठ से। 10 मई 1857 को दिल्ली से 36 मील दूर मेरठ में हुआ था यह विद्रोह। नेक्स्ट स्लाइड। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंगल पांडे ने ग्वालियर विद्रोह किया था। 1857 के विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है बी, केवल 2 सही है। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के एक सिपाही थे, वहीं से इन्होंने विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में प्रतीक रूप में विद्रोहियों के नेता बहादुर शाह जफर थे, परंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथों में था। इस समिति का प्रमुख कौन था? जनरल बख्त खां, मौलवी अहमदुल्लाह, मनीराम दीवान, तात्या टोपे। इसका आंसर है ए, जनरल बख्त खां। 1857 के विद्रोह का केंद्र दिल्ली थी और बहादुर शाह जफर बूढ़ा एवं शक्तिहीन शासक हो गया था और जनरल बख्त खां इसका सैनिक था। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के संबंध में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। क्रांतिकारियों के नाम और स्थान दिया हुआ है। नाना साहब कहाँ से थे? मैंने आपको अभी बताया, कानपुर से। बेगम हजरत महल ये लखनऊ से थीं।
महारानी लक्ष्मीबाई, इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, झांसी से थीं। कुंवर सिंह बिहार से थे। इसका आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा किया? मेरठ, झांसी, दिल्ली, लखनऊ। इसका आंसर है सी, दिल्ली पर। 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह में किन भारतीय शासकों ने विद्रोह को कुचलने के लिए ब्रिटिश का साथ दिया? ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, भोपाल के नवाब और नेपाल के राणा। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी ने अंग्रेजों का साथ दिया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह की असफलता के प्रमुख कारण थे। यह भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपने प्रभाव में नहीं ले सका। यह विद्रोह भारत के सभी भागों में नहीं फैल सका। विद्रोह सत्ता पर अधिकार करने के बाद लागू किए जाने वाले सामाजिक विकल्प से रहित था। विद्रोहियों का अति राष्ट्रवादी की भावना से प्रेरित होना। इसका आंसर है बी, 1, 2, 3। भारत इस समय आधुनिक राष्ट्रवाद से अपरिचित था, या यूँ कह लें विद्रोहियों में अपने क्षेत्र या राजसत्ता के प्रति अधिक प्रेम था, लेकिन किसी अखिल भारतीय हित की चेतना का उदय अभी नहीं हुआ था इनमें। 22 क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा कानून बनाकर भारत का शासन ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया। 1858 के कानून के तहत भारत के मामलों पर अंतिम नियंत्रण वायसराय को दे दिया गया। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? इसका आंसर है ए, केवल एक सही है। 1858 के कानून से पहले भारत पर सत्ता कंपनी के डायरेक्टरों और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की थी, लेकिन 1858 के एक्ट के तहत अब शासन का भार ब्रिटिश सरकार पर आ गया। इसमें क्या हुआ, भारत सचिव का एक नया पद सृजन किया गया और यह सचिव जो था वो संसद के प्रति उत्तरदायी था, और इस समय गवर्नर जनरल को वायसराय कहने लगे। अगला क्वेश्चन। 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नर जनरल के साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के परिपूर्ण फैसले मानने के लिए बाध्य था। उपर्युक्त में से कौन से कथन असत्य हैं? इसका आंसर है बी, केवल दूसरा कथन असत्य है। यह काउंसिल सारे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करके बहुमत से निर्णय लेती थी और गवर्नर जनरल काउंसिल के किसी भी महत्वपूर्ण फैसले को रद्द कर सकता था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 की क्रांति के बाद सेना के पुनर्गठन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों का भाग बढ़ा दिया गया। भौगोलिक और सैनिक महत्व के स्थानों पर केवल यूरोपीय सैनिकों को तैनात किया गया। अधिकारी वर्ग में भारतीय सैनिकों को भी शामिल किया जाने लगा। सेना में भर्ती जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर की जाने लगी। इसका आंसर है सी, भारतीयों को कभी भी सूबेदार के पद से ऊपर कोई आधिकारिक पद नहीं दिया जाता था। अगला क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किन्हें लड़ाकू जाति घोषित किया? पंजाबियों को, बिहारियों को, गोरखों को, पठानों को। इसका आंसर है सी, 1, 3, 4। 1857 के विद्रोह को कुचलने में सहायता देने वाले पंजाबियों, गोरखों और पठानों को लड़ाकू जाति घोषित किया गया, जबकि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के सैनिकों को गैर लड़ाकू घोषित किया गया, क्योंकि ये 1857 के विद्रोह में भागीदारी की थी इन्होंने। अगला क्वेश्चन। 1857 विद्रोह के बाद
ब्रिटिशों द्वारा भारतीय रजवाड़ों के संबंध में अपनाई गई नीति के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राज्यों को हड़पने की नीति का त्याग कर दिया गया। उत्तराधिकार गोद लेने के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है सी, 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ब्रिटिश द्वारा 1858 के बाद अपनाई गई नीतियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बांटो और राज करो की नीति को आगे बढ़ाया गया। समाज सुधारकों का समर्थन करने की नीति को आगे बढ़ाया गया। भारतीय राजाओं, जमींदारों और भूस्वामियों के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार की नीति अपनाई गई। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर है बी, केवल 2 असत्य है। ब्रिटिशों द्वारा समाज सुधारकों का समर्थन देना बंद कर दिया गया। इसमें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केवल भारतीय सैनिकों के असंतोष का परिणाम था। इसका आरंभ पहले दक्षिण और मध्य भारत में हुआ। इसने लॉर्ड डलहौजी को व्यक्तिगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू करने के लिए प्रेरित किया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है डी, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। 1857 का विद्रोह आर्थिक शोषण, धार्मिक शोषण, राजनीतिक शोषण के लिए था और यह विद्रोह जो था उत्तरी भारत और मध्य भारत से शुरू हुआ और पूरे देश में फैल गया। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाए गए व्यक्तिगत सिद्धांत का यह एक कारण था सिर्फ। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सत्य हैं? किसान और जमींदार अत्यधिक कर व लगान वसूली के कठोर तरीकों से नाराज थे। भारतीय सिपाही धार्मिक भावनाओं और विश्वासों का उल्लंघन करने वाले नियमों से असंतुष्ट थे। भारतीयों ने यह महसूस किया कि सामाजिक सुधार की आड़ में अंग्रेज उनकी परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। इसका आंसर है डी, 1, 2 तीनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद महारानी की उद्घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने राज्य हड़प की नीति को समाप्त कर देसी राजकुमारों के अधिकारों को मान्यता प्रदान की। कानून का संचालन करते समय भारतीय लोगों के अधिकारों, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं पर विचार किया जाना था। इसने सरकारी सेवाओं में भारतीयों की भागीदारी को प्रतिबंधित कर दिया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है सी, 1 और 2 सही है। महारानी की उद्घोषणा इलाहाबाद में 1858 में की गई। इसमें यह कहा गया कि गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा इसके अंतर्गत, और राज्य हड़प तथा विस्तार का युग समाप्त कर दिया गया और देसी राजकुमारों के गरिमा व अधिकारों का सम्मान करने का वचन दिया गया आदि। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।